तो यार बच्चों आज हम जानेंगे क्लास 10th का मैथ। पर्सनली आपका चल रहा है 5B। अब देखिए बच्चों 5B में कौन सा क्वेश्चन है। 5B में है क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम हिंदी पढ़ लेते हैं। ऊपर क्या दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। कभी भी समांतर श्रेणी का सवाल हो बाबू, तो अगर उसमें आपको प्रथम पद और सार्वधातुक एक, ठीक है, सार्वधातुक डी मिल गया, समझ लीजिए समस्या का हल हो गया। ठीक है, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका, चलिए लगाते हैं। और सवाल आपकी है 5B। 5B में कौन सा क्वेश्चन है, तीसरे सॉरी दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, देखिए दूसरे का तीसरा है। ठीक, अब देखिए दूसरे का तीसरा इसमें क्या दिया है, 5 कामा कितना दिया है, 5 कामा कोष्टक कामा कोष्टक कामा 9 सही 1/2 इतना दिया बच्चों, ये दिया ना। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, बहुत इजी सवाल आपका दिया है। ठीक है, 9 से 1/2 आपका इसमें, ये आपका होता है प्रथम पद। ठीक है, और ये कौन सा पद है, ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। सबसे पहले हमें इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, इसमें हमें प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लिख लेते हैं, माना माना प्रथम पद क्या बच्चों, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दे दिया है, 5। कितना बच्चों, 5। ठीक है, सार्वधातुक डी हमको अभी पता नहीं है, तो सार्वधातुक, ठीक है, हम लिख लेंगे सार्वधातुक क्या है, डी है, सार्वधातुक डी। अब डी अगर हमको पता हो जाए तो समस्या का हल हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्रथम पद एक का मान दिया है, ये बताइए 1 2 3 4, तो 9 सही 1/2 इसका अर्थ हो गया 2 9 18 1 19, 19/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19/2। अब देखिए कौन सा पद है बाबू, चौथा पद है। अब चौथा पद कैसे लिखा जाता है, देखिए चौथा पद कैसे लिखा जाता है, तो आपका चौथा पद लिखा जाता है कितना, A4 बराबर क्या बाबू, A4 बराबर फार्मूला होता है A+3D। ठीक है बच्चों, अब देखिए A4 यानी चौथा पद का मान हमको पता है। चौथे पद का मान कितना है, 9 2 18 1 19 बटे कितना है, 19/2 है। ठीक है बच्चों, ए का भी मान हमको पता है, ए का मान कितना है, 5 है, 5+3D। ठीक है बच्चों, अब देखिए भाई ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 19/2 -5 बराबर 3D हो जाएगा ना। इसके नीचे एक छिपा है ना, फिर गुणा मान लीजिए, 2 5 10, 1 से 19 में करेंगे 19, तो आपका आ जाएगा कितना, 19 - 10 बटे कितना, 2 करने 2 बराबर हो जाएगा 3D। क्या हो जाएगा, 3D। ठीक है, तो देखिए नीचे एक छिपा है, 19 में से 10 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर 3D बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 3D बटे 1। चलिए ऊपर जाते हैं, देखिए आपका, अब देखिए हम गुणा कर लेते हैं, डी को हमको आगे ले आना है। देखिए तो 3 दूनी 6D, कितना आ जाएगा आपका, 6D। 6D बराबर 9 करने 9, आपका आ गया 9। डी अपनी जगह पर रह गया, डी अपनी जगह पर रह गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब डी अपनी जगह पर रह जाएगा तो इसके आगे जो अंक बच्चों उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 9/6, क्योंकि डी क्या कितना है, 6 है ना। अब देखिए क्या करते हैं भाई, काटते हैं। देखिए 2 3 आए 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, यानी डी बराबर आपका आ गया कितना, 3/2। अब ये बताइए हमको क्या क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन निकालना है। अब हमको कौन सा, देखिए ये क्वेश्चन क्या, दूसरा पद है ना बच्चों, तो दूसरा निकाल लीजिए। देखिए ये पहला पद हो गया, दूसरा। अब देखिए दूसरे का फार्मूला क्या होता है, दूसरे पद का फार्मूला क्या होता है, तो A2 बराबर फार्मूला होता है A+D। ए का मान कितना होता है हमको, ए का मान 5 दे दिया बच्चों, प्लस डी का मान, डी का मान 3/2 कितना है, 3/2। इसके नीचे भी तो छिपा है, तो ये गुणा 2 बचे 10, 1 से 3 में करेंगे 3, यानी आपका आ गया 10 प्लस 3 करने 3/2। 10 में 3 को जोड़ देंगे, अच्छा तो कितना जाएगा, 13। कितना जाएगा, 13/2 आ गया। ठीक, कौन सा पद है, दूसरा पद है, तो इसमें कितना भरा जाएगा, 13/2। ठीक है बच्चों, 13/2 इसमें भरा जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या, चलिए कौन सा पद निकालना है, फिर इसके बाद तीसरा। देखिए फार्मूला होता है तीसरे पद का, A3 बराबर होता है A+2D। बच्चों A+2D होता है। अब भाई ए का मान हमको पता है, ए का मान कितना था हमको, ए का मान है कितना है, 5 है, 5 प्लस
दो गुणे, ठीक है बच्चों, डी का मान कितना है बताइए, डी का मान निकाले हम, 3 बटे कितना है, 2 है, 3/2, ठीक है बच्चों। तो भाई 2 से 2 कट जाएगा ना, देखिए कट जाएगा, तो आपका क्या गया देखिए, यहाँ पर आ जाइए, A3 बराबर आपका आ गया है 5 + 3 कितना आ जाएगा 8, कितना बच्चों 8, यानी आपका तीसरा पद कितना आ गया है 8, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4, क्वेश्चन नंबर है 4। अब 4 में क्या है देखते हैं, फिर आगे कुछ कह रहा है इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, क्या दिया भाई 4, चलिए देखिए ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 में आपका दिया है बच्चों -4, कितना दिया है -4, चलिए कौन सा है, दूसरे का चौथा क्वेश्चन, दूसरे का चौथा क्वेश्चन दिया है -4 कामा, -4 कामा 4 लगातार क्वेश्चन दिया, कितना दिया 4 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या दिया लास्ट में, कामा 6 दे दिया। अब देखिए इसमें कितने खाने खाली हैं, ये तो पहला पद हो गया, 1, 2, 3, 4 खाना, ठीक है बच्चों। आप क्या करते हैं देखिए, मानते हैं सबसे पहले, क्या मान लेते हैं, माना, ठीक है माना, देखिए अब हम इसको हल, ठीक है माना प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या मान लेते हैं, सार्वांतर डी है, क्या है बच्चों, डी है। अब देखिए इसमें हमको पता क्या है, प्रथम पद तो पता हमको है, यह आपका प्रथम पद है, यानी ए का मान आपका दे दिया है -4, ठीक है बच्चों। अब चलिए हमको निकालना क्या है, दूसरा पद निकालना, तीसरा निकालना, चौथा निकालना, पांचवा निकालना है। ये कौन सा पद है, छठा पद है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा पद है ना, तो छठा पद लिखा कैसे जाता है बच्चों, देखिए छठा पद क्या लिखा जाएगा, छठा पद। हाँ देखिए छठा पद लिखेंगे इसे, A6 बराबर क्या लिखेंगे, A6 बराबर फार्मूला होता है आपका A + 5D हो जाएगा, भाई 5 में जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। अब देखिए A6 का मान दे दिया है, A6 का मान कितना दिया है, 6 से दिया, कितना दिया है 6, आपका छठा पद दिया है 6 बराबर ए का मान -4, -4 + 5, ठीक है, यह माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 5D, ठीक है बच्चों। 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बराबर 5D, सीधा कर दो इसको भाई, सीधा तो कर सकते हैं ना, 5D बराबर कितना हो जाएगा 10। अब डी अपनी जगह पर आ गया, डी अपनी जगह पर आ गया, डी अपनी जगह पर आ गया, तो भाई 10/, ये नीचे चला जाएगा, कितना जाएगा 5, काट दो 5 दूनी 10, डी बराबर 2, डी बराबर कितना आ गया 2, और ए बराबर -4। अब कौन से पद निकालना है, अब देखिए भाई हमको निकालना क्या क्या है, सबसे पहले हमको निकालना है दूसरा पद, क्या निकालना दूसरा, तो हम लिखेंगे A2, क्या लिखेंगे A2 बराबर फार्मूला हो जाएगा A + D, हो गया। ए का मान हमको बता दीजिए, ए का मान -4 है, -4 प्लस डी का मान 2 है, तो भाई देखिए कौन बड़ा है इसमें, -4 बड़ा है ना, तो -4 लगा लीजिए, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया -2, चलिए पहला खाना भर लिया, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना क्या है, तीसरा पद, देखिए तीसरा कैसे निकलेगा, A3 बराबर, पहले ए देख लीजिए, ठीक है ए रख लीजिए आप, ठीक बच्चों। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये तो हम रख लिए, 3 पद है ना, तो कितना अच्छा 2 ना, तो 2 हम यहाँ रख लेंगे, 2D हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब क्या करेंगे देखिए, ए का मान हमको पता कितना है -4 + 2 गुणे डी का मान 2, कितना है 2, तो भाई देखिए -4 + 2 दूनी 4, अब -4 में से +4 जाएगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 0, तीसरा पद कितना आ गया है 0, भर लिए। अब की बार कौन निकालना है, चौथा, देखिए चौथा कैसे लिखेंगे, A4 बराबर फार्मूला होता है A + 3D, कहता है 3, ठीक बच्चों। ए का मान -4 है प्लस 3 गुणे, ठीक बच्चों, डी का मान 2 है, देखिए तो आपका हो जाएगा -4 + 6, ठीक है। अब बताइए 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ आपका आ गया 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा आपका क्या,
पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा देख लेते हैं। A5 क्या है बच्चों? A5 बराबर फार्मूला होता है A+4D। ठीक है बच्चों। अब देखिए A का मान हमारे सामने है, कितना है? -4 दे दिया है, और D का मान 2 आ गया है, तो रख लेते हैं। देखिए +4 गुणे 2, तो -4 + 4 दूनी 8। अब 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4। इसमें कितना आ गया आपका? 4। क्लियर बच्चों? चलिए अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर हम दूसरे का पांचवा क्वेश्चन, दूसरे का पांचवा। दूसरे में पांचवा क्वेश्चन। पांचवे में आपका है पहला खाना खा लिया। देखिए क्वेश्चन में आपने दिया है पहला ही खा लिया, खाली कामा। दूसरा आपका क्या दिया? पांचवे में 38 दिया, कामा कितना दिया बच्चों? 38, फिर 3 खाना खा लिया। 38 कामा 3 खा लिया है, 3 घर खा लिए। ठीक है, फिर अगला क्या दिया बच्चों? अगला आपका दिया है इसमें -22, कितना दिया है? -22। ठीक बच्चों, तो मान लेते हैं। देखिए माना, आपका सवाल तो है, माना प्रथम पद क्या है बच्चों? प्रथम पद, प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या है? सार्वांतर क्या है? डी। ये लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब बताइए इसमें पहला पद दिया बच्चों? नहीं दिया ना। कौन सा पद दिया है? दूसरा पद दिया ना। तो देखिए दूसरा पद बराबर फार्मूला क्या होता है? A2 बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, दूसरा पद A+D। भाई दूसरा पद आपको कितना दिया है? 38 दिया ना। तो देखिए आप दूसरे पद की जगह कितना रखेंगे? 38 इधर बराबर A+D। इसको सीधा कर लेते हैं भाई, तब का जाएगा A+D बराबर कितना भाई? 38। सभी का नंबर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा पद दिया है? 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया ना। छठे पद का फार्मूला लिख लीजिए, क्या है? A6 बराबर फार्मूला होता है A+5D। ठीक है बच्चों, A6 का मान दिया, छठे पद का मान दे दिया, कितना दिया? -22। कितना दिया है? -22 बराबर A+5D। सीधा कर लेते हैं इसको। देखिए ऐसे कर लीजिए इसको, A+5D बराबर कितना हो जाएगा? -22। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 को इसके नीचे लेकर आओ। A+D बराबर 38, कितना है? 38। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए 1 + 1 माइनस क्या ले देंगे? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। यहाँ देंगे घटाने पर, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ प्लस, यहाँ क्या है? माइनस कैंसिल। अब 5D में से 1D जाए, कितना बचेगा? 4D। 4D बराबर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस हो जाएगा भाई। 38 में 2 जोड़ देंगे, 40 20, कितना जगह? 60। ठीक है, अब डी अपनी जगह पर रह जाएगा। चलिए ऊपर जाते हैं थोड़ा। देखिए डी तो अपनी जगह पर रह जाएगा, तो हो जाएगा -60 बटे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ऊपर देखिए आपका, तो डी बराबर आपका आ गया नीचे -60 बटे कितना? 4। काटो 4 करने में 4, 4 से कटेंगे 4 करने 4, बच्चा कितना? तो 4 5 20, यानी डी बराबर आपका आ गया -15। ठीक है बच्चों, अब डी का मान कहीं भी रख लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 में, तो ए का मान निकल जाएगा। चलिए डी का मान क्या लिखेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने। ठीक है बच्चों, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है क्या? A+D बराबर 38। ठीक है, A+D बराबर 38। ए का मान पता नहीं हमको है, ये को रहने दीजिए। प्लस डी का मान पता कितना? -15 ना। -15 बराबर 38, प्लस माइनस गुणा माइनस, क्या जाएगा? माइनस। आपका हो जाएगा A-15 बराबर 38। यह माइनस है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस। क्या जाएगा? प्लस। अब देखिए आपका हो जाएगा A बराबर 38 + 15, जोड़ लो भाई। 38 में 2 जोड़ देंगे 40 और 15 53, यानी 13 बचेगा ना, 53 हो जाएगा। A बराबर आपका आ गया है 53 और D बराबर आ गया है -15। अब निकालना क्या हमको है? पहले A का ही मान निकालना था,
इसका आंसर कितना गया 53 भर दीजिए यहाँ काले पेन से। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा दिया आपके बार को निकलना तीसरा। हम जानते हैं तीसरे का फार्मूला क्या होता है, a+2d फार्मूला है ना। एक का मान बता दीजिए, एक का मान 53, कितना गया है 53, रख लीजिए 53 प्लस 2 गुणे डी का मान बताइए -15 है ना, तो रख लीजिए -15। चलिए देखिए आपका, ठीक बच्चों, तो आपका आ गया, यहाँ से देख लेते हैं हम, A3 बराबर आपका आ गया 53, देखिए प्लस मान पूरा -15 दूनी 30, -30 भाई इसमें से घटा लीजिए, 3 में से 0 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 23, कितना आ गया 30, आपके यहाँ कितना जाएगा 23। ठीक है, चलिए पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, आपके बाद चौथा पद, कौन सा पद है चौथा पद, चौथा क्या है A4 बराबर आपका फार्मूला होता है A+3D। ठीक है बच्चों, A+3D। ए का मान बता दीजिए हमको, ए का मान कितना है 53 है ना बच्चों, देखिए यहाँ आया था ए का मान 53 है, प्लस 3 गुणे डी का मान -15 रख लीजिए, देखिए 53 प्लस मान गुणा -15 3 है 45, अब 53 में से 45 जाए कितना जाएगा बच्चों 8, कितना 8। चलिए आपका यह भी पद आ गया, चौथा भी आ गया। कौन सा पद निकाल रहा पांचवा, देखिए पांचवा निकाल लेते हैं। A5 बराबर फार्मूला होता है A+4D। ए का मान -53, कितना बच्चों 53, सॉरी 53 है, 4 गुणे डी का मान -15। चलिए 53 प्लस मान गुणा -15 चौका 60। ठीक है बच्चों, अब देखिए 53 में से भाई 60 जाए कितना जाएगा 7, यानी 5 पर कितना आ गया है 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका दिया अगला, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है भाई, सर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 60 बड़ा है बच्चों, तो 60 में से भाई 53 जाएगा तो -7, क्या जाएगा -7। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको क्या रहा है, तीसरा क्या है बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या आपका, तीसरा आपका दिया इसमें, देखिए करा समांतर श्रेणी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78, देख लेते हैं, वो बहुत ही सवाल दिया आपका। चलिए समांतर श्रेणी या दी गई श्रेणी, ठीक है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है श्रेणी कितना दिया है 3,8,13,18 के लिए, देखिए 3,8,13,18, ठीक है, का कौन सा पद, चलिए सवाल लिख लेते हैं, का कौन सा पद, ठीक है 78। देखिए जब ऐसे सवाल बहुत इजी है लगाना, सबसे पहले आप ए निकाल लीजिए, ए क्या होता है, देखिए जो शुरू में आपका दिया पहले ही होता है, ए का मान कितना बच्चों 3 आ गया, ये है प्रथम पद, क्या है प्रथम पद है। अब देखिए आप डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए A2 - A1, तो यानी दूसरे में से पहले वाला घटा लेंगे, तो 8 - 3, 8 में से 3 जाएगा 5, ये हो गया, तो डी हो गया आपका। अब देखिए कह रहा कौन सा पद 78 है, तो जब ये ऐसा कहेगा कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 200 है, तो समझ लेना an का मान, किसका मान है an का मान, आपका an बराबर दे दे कितना दे दिया बच्चों 78। ठीक, अब पूछ रहा है इसमें कौन सा पद 78 है, तो an का मान 78 है, लेकिन पूछ क्या रहा है कौन सा पद, यानी 15वां है, 16वां, 18वां, 20वां, ठीक है, यानी पूछ क्या रहा है n, क्या पूछ रहा है बच्चों n बराबर वाट, n बराबर वाट। फार्मूला होता है हमारा an बराबर फार्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, n पद बराबर फार्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। an का मान पता है कितना, बताइए n का मान 78, कितना है 78, बराबर a का मान 3 प्लस n का मान हमको पता है नहीं, ये निकालना भाई, -1 इंटू डी का मान 5, गुणा कर लीजिए 78 है, देखिए बराबर 3 प्लस 5 से n में गुणा करेंगे, 5n - 5 करने 5। अब देखिए यहाँ -5 है ना, यहाँ +3 है, कौन बड़ा है भाई 5 बड़ा है, 5 क्या कौन सा चिन्ह है माइनस चिन्ह है ना, तो हटा लीजिए, देखिए
78 बराबर आपका है 5 में से 3 जाएगा -2 प्लस 5n, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो आपका हो जाएगा 78 प्लस 2 बराबर 5n। सीधा कर लेते हैं इसको हम ना, देखिए 5n बराबर कितना हो जाएगा, 78 में 2 जोड़ देंगे 80, n अपनी जगह पर रह गया। तो 80 इसके आगे जो अंक होता है उससे भाग देते हैं, दूसरे वाले पक्ष में भाग दे रहे हैं। कट्टू कट्टू देखिए 5 करने 5, 5 से काटेंगे 16 25 80, यानी n का मान कितना आ गया 16। लगा लीजिए आंसर। ये पूछ रहा ना, यानी 16वां पद कितना होगा 18, कितना होगा 78। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, चार में पहला क्वेश्चन क्या दिया अपन पढ़ लेते हैं फिर लगाते हैं बच्चों, ठीक है। 4 में पहला क्वेश्चन हिंद तो हम चलिए आपका 4 में पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n + 3 हो तो उसका 5वां पद और 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बस यही करा ना, देखिए इससे घबराइए ना। देखिए सबसे पहले क्या दिया है n वां पद, क्या दिया बच्चों, लगाते हैं डाट। n वां पद दिया है आपका, n वां पद, इसका अर्थ ये है कि n वां पद का अर्थ है कि n का मान n ही है, n का मान n ही है। तो n वां पद आपका दिया कितना है 2n + 3 है, इतना दिया है ना। आपसे फिर आगे क्या करा बच्चों, कह रहा है इसका 5वां पद और 25वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सवाल देखिए, पहले आप निकाल लीजिए 5वां पद, क्या है 5वां पद बराबर, देखिए आपका दिया कितना है 2n + 3 है ना। इसके कहने का अर्थ है इस बार n का मान कितना है 5 है, कितना है 5। तो भाई रख लेते हैं ना, देखिए 2 गुणे n का मान 5 + 3, 5 दूनी 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद कौन सा कह रहा है पद, 25वां पद, क्या कह रहा है बच्चों 25वां पद। तो देखिए भाई 25वां पद भी ऐसे लग जाएगा, 25वां पद कभी भी आपसे कहे 15वां पद 16वां पद 20वां पद 100वां पद, तो समझ लेना स्मॉल n का मान, इसका मान बच्चों स्मॉल n का मान। देखिए आपका दिया 25वां पद यानी n वां पद का फार्मूला दिया, कितना दिया है 2 गुणे n का मान कितना रखेंगे इस बार 25, कितना रखेंगे 25 + 3, 25 दूना 50 + 3 कितना हो जाएगा 53, कितना जाएगा बच्चों 53। हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं चौथे का दूसरा क्वेश्चन, चौथे का दूसरा, चौथे में दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, चौथे में दूसरा कह रहा है जिस श्रेणी का n वां पद 2n - 1 है उसका 7वां पद निकालिए। बहुत ही सवाल दिया है, कह रहा है इसमें n वां पद, n वां पद कह रहा आपसे 2n - 1 है, इसमें 7वां पद निकालना है, 7वां निकालना ना भाई। हाँ चलिए 7वां पद, तो देखिए आपका हिंदी में दिया ऐसे कर दिया है 7वां पद। अब देखिए 7वां पद कैसे निकालेंगे, जहां n है वहां 7 रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा 2 गुणे n का मान 7 - 1, तो 2 7 14 - 1, 14 में से 1 जाएगा 13। ठीक बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं चौथे का तीसरा, चौथे में तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में क्या दिया है 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज हैं। ठीक है, यानी 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए बाबू बहुत इजी सवाल है, लिख लेते हैं हम 10 और, ठीक है 10 और कितना बाबू 250, 250 के बीच 4 के गुणज, देखिए गुणज, ठीक है। अब देखिए यानी ऐसे देखिए 10 और 250 में ऐसी संख्याएं ढूंढिए जो 4 से कट जाए, जो 4 से कट जाए। तो भाई देखिए 10 तो कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, कौन आएगा पहले 12, 12 आएगा, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20, डाट 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 करेंगे। ठीक है, कहाँ तक जाना है 250, 250 ये बताइए 4 से कटेगा नहीं, कटेगा ना, 248 कट जाएगा, 248 कट जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, देखिए कितने गुणज, यानी इसमें पूछ रहा है आपसे n का मान, किसका पूछ रहा है बच्चों n का मान। तो देखिए भाई पहले हम a निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो भाई पहला आपका दिया कि जो है वह a का मान है। ठीक है,
ए का मान आपका दे दिया कितना 12 दे दिया है। आप डी निकाल लिए, डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 यानी 16 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 4 ना बच्चों 4। अब देखिए इसमें an का मान भी दिया, जो लास्ट वाला होता है अंत में, यानी an का मान किसका है, an का मान दिया है 248, लेकिन आपसे पूछ रहा है कितने गुणज होंगे, यानी n बराबर है वाट, यानी हमको n बराबर निकालना है। ठीक है, आपका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना बच्चों 248, देखिए 248 बराबर a का मान 12 लगा लीजिए, 12 प्लस n का मान हमको निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है, गुणा कर लीजिए। देखिए 248 बराबर 12 प्लस है ना, तो बस रहने दीजिए, 4 से n में गुणा कीजिए 4n माइनस 4। ठीक है बच्चों, ऊपर हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ यह जगह है आपका आ गया 248 बराबर, यह 12 ना, 12 में से 4 जाएगा 8 भाई, देखिए यहाँ प्लस 12 है, यहाँ माइनस 12 है, प्लस कितना है 4 यह प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर 4 ठीक है बच्चों। 248 में से 8 घटा लीजिए, कितना जाएगा आपका 240 बराबर 4 सीधा कर लीजिए इसको, 4 बराबर हम लिख सकते हैं 240 लिख सकते हैं भाई, प्लस में तो इधर उधर कर सकते हैं, n अपनी जगह पर रह गया, तो 240 बटे कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा 4, 4 करने 4, 4 छक 24, यानी n का मान कितने हैं 60, यानी 4 से विभाज्य संख्याएं 12 और 248 की 60 है 60।